खाली आईडी और सब परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम कुमार उपाध्याय है। मैं होटल बीबी ग्रैंड में ऑपरेशन हेड हूँ। आपको जैसे पहले तो क्षमा प्रार्थी है कि आज लेट हो गया मेरे को आने में। और दूसरा ये कि हमारा जो है ओयो से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दिसंबर में 1 तारीख को। तो ओयो जो है पहले फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता था, अब उसने जो है ऑपरेटर मॉडल पे काम करना शुरू कर रहा है। और उसका फ्रेंचाइजी में क्या होता था, पहले कोई भी अपना होटल ओयो को देता था, वो 30% कमीशन लेते थे। बट उसमें क्या था, वो ढंग से बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। फिर सीज़न के टाइम में आप देखते थे उनके रेट्स बड़े कम होते थे, तो कोई भी जो है होटल संचालक अपना होटल बंद कर दिया कि हमको आपसे नहीं चलाना है। अब इनको सेबी में भी जाना है, शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, तो सेबी का भी ये है कि आप पे बिजनेस तो ज़्यादा है नहीं, तो इन्होंने फिर ऑपरेटर मॉडल में आना इन्होंने शुरू किया। ऑपरेटर में क्या है कि ये खुद ही प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं। अब इनको प्रॉपर्टीज चलाने का तो एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो ये फिर एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं कि प्रॉपर्टी को रन करें, इससे बिजनेस बढ़े हमारा। तो इन्होंने इस मॉडल पे काम करना शुरू करा। तो हमको इन्होंने दिसंबर में हमको अप्रोच किया कि आप हमारी प्रॉपर्टी है होटल बीबी ग्रैंड है अहमदानगर में, आप इसको चलाइए। और एक नॉर्मली फीस रखी उन्होंने चलाने की, बाकी प्रॉपर्टी का किराया वही देंगे। लेकिन कोई भी चीज़ जब आप किराए पे लेते हो, किराए पे किसी को देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी पूरी ठीक होनी चाहिए, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जानी चाहिए एज़ पर एग्रीमेंट में भी। तो उन्होंने हमसे बहुत सारे सीरियस फैक्ट छुपाए गए हमसे, और हमारे ऊपर एक लोड डाल दिया कि आप इसको प्रॉपर्टी को चलाओ। उन्होंने बहुत एडवांस बुकिंग खुद ही एक्सेप्ट कर रखी थी। तो जैसे प्रॉपर्टी में बहुत सारे इशूज़ थे, कुछ बॉयलर इशू था, बहुत सारे इसमें लाखों खर्चे होने थे, तो वो कंपनी जो है साइलेंट हो गई। और आपको पता है कि ठंड के महीने में अगर होटल में गर्म पानी नहीं रहेगा तो फिर गेस्ट तो नाराज़ सबसे पहले होगा उसमें। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ और लिखी है कि अगर गेस्ट अगर नाराज़ होता है, रेटिंग खराब करता है, तो उसकी पेनल्टी भी ऑपरेटर से लेंगे। तो हमारी गलती तो है नहीं कि आप जब आपने प्रॉपर्टी जब आपने किराए पे ली है, तो उनका एक वो होता है PSA होता है उनका, प्रॉपर्टी को चेक करना, ऑडिट करना। तो उन्होंने ऑडिट ही पहले ठीक से नहीं करा ना, उन्होंने कोई ऑडिट रिपोर्ट रखी है सामने हमारे। तो वो हमारे ऊपर लाद दी कि हम रेगुलर बेस पे उनको मेल करते रहे कि आप इसको ठीक कराइए, कोई एक्शन लीजिए, हमको नुकसान हो रहा है। वो कुछ नहीं, उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया उन्होंने। तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमसे 2.5 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया कंपनी ने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और सिक्योरिटी के तौर पे 4,80,000 का एक चेक लिया और एक 50,000 का चेक लिया। जो ऑपरेटर हैं मेरे भैया आशीष शर्मा, उनके नाम पे एग्रीमेंट किया गया। उसके बाद प्रॉपर्टी हमने दिसंबर में जैसे जैसे उसको चलाई, फिर इनका एक होता है डिजिटल ऑडिट, जो ये फेक रेवेन्यू करते हैं उससे। मैंने इस चीज़ को सेबी को भी चिट्ठी लिखी हुई है कि इस चीज़ की जांच करें, नहीं तो आने वाले टाइमों में अगर ये फेक रेवेन्यू बढ़ता रहेगा तो पब्लिक में गलत रेवेन्यू जाएगा, जिससे शेयर मार्केट में आने वाले टाइम में लोगों को बहुत लॉस हो सकता है। या तो इसका प्रॉपर ऑडिट हो। तो मैं आपको डिजिटल ऑडिट बताता हूँ क्या होता है। डिजिटल ऑडिट का ये है कि जैसे अभी आप बीबी ग्रैंड आए होंगे, लेकिन आपने नाम देखा होगा ओयो नाम रखता है टाउन हाउस ओक सुल्तानगंज पुलिया करके। तो जब बुक करके आएंगे आपको नाम ही नहीं दिखेगा बाहर क्या है, वो बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी भी ओयो की है। तो अगर कोई आदमी बुक करके आया, उसको होटल नहीं मिला, वो वहाँ से चला गया, तो लोकेशन वो कैप्चर कर लेता है। फिर वो ये मानता है कि वो आदमी वहाँ पे रह के गया है, इसका मतलब उसने पैसे भी दिए होंगे और हमारे ऊपर रिकवरी बढ़ाते चले जाएँ वो धीरे धीरे। तो ऐसे डिजिटल ऑडिट में उन्होंने हमारे ऊपर कम से कम पिछले 3 महीने में मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास की उन्होंने पेनल्टी लगा रखी है डिजिटल ऑडिट, जो कि बिल्कुल फेक रेवेन्यू है। इनका हर हफ्ते ऑडिट भी होता था। जब हमारे ऑडिट सारे मैच हैं, एक भी गलती नहीं है ऑडिट्स में, और सब कुछ हमने चेक कराया है, फिर डिजिटल ऑडिट का मतलब क्या है? अगर हमारे रजिस्टर की एंट्री सब मैच हो रही है, हमारी ऑनलाइन एंट्री सब मैच हो रही है, तो डिजिटल ऑडिट से आप फेक रेवेन्यू क्यों कर रहे हो? आप उसका लोड हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? और आने वाले टाइम में जनता पे भी लोड पड़ेगा इसका, जो इनको IPO में जो इनको पैसा लगाएगा बाद में जाके। तो धीरे धीरे हमने सारी चीज़ें इनको बताई, और ये हमारी अनसुनी करते रहे चीज़ों को। उसके बाद इनके जो स्टेट हेड हैं, उन्होंने एग्रीमेंट के टाइम पे ही हमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई। फिर हमने इनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत भी दर्ज करी, पुलिस में भी शिकायत दर्ज करी 17 जनवरी को। फिर 8 जनवरी को उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ही भेजा कि आप जाके जो है इसको सुलझाओ। लेकिन वो सुलझाने के बजाय वो कहते हैं कि मैं एग्रीमेंट को ही नहीं मानता हूँ। एग्रीमेंट में तो 50 चीज़ें लिखी होती हैं, आप क्या सारी चीज़ों पे बात करके चलोगे? ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स उनको दिए, कम से कम 15-18 पॉइंट्स है जो उनकी गलतियाँ थी, तो आज भी वो सुन नहीं रहे हैं उस चीज़ों को। तो मेरा बस ये है कि क्योंकि ओयो जो है रितेश अग्रवाल के नाम पे चलती है, और ओयो को कोई नहीं जानता है, उन्हीं की फेस वैल्यू है, और उन्हीं की फेस वैल्यू से आम आदमी जो है उनसे जुड़ते हैं बिजनेस करने के लिए। तो हमारी बात उनके तक पहुंची या नहीं पहुंची, मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से उनके पास हमारी बात पहुंचे, और वो इस चीज़ को एक बार डीप तरीके से एनालिसिस करें कि क्या गलती उनकी कंपनी ने करी है कि नहीं करी। उनकी कंपनी में सारी पॉलिसी ठीक बनाई गई हैं, बट वो कंपनी के एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक बार उनको चेक करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर ये बात उन पर नहीं पहुंचती है तो मैं 3 दिन बाद में फिर करूँगा विद ऑल प्रॉपर एविडेंसेस। मैं 3 दिन का उनको भी टाइम दे रहा हूँ चेक करने के लिए। थैंक यू सो मच।
जो सिक्योरिटी चेक उनको हमने दिए थे, उन्होंने कंपनी ने जो चेक बाउंस भी करा दिए बैकएंड से। अभी तक हमारी वो लायबिलिटी भी नहीं बनी है जो रिकवरी पेनल्टी की निकाल रहे हैं, तो पेनल्टी के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर गलत प्रॉपर्टी अगर आप साइन कर लोगे स्टार्टिंग में, तो बिना हमको बताए आप हमको दे दोगे चीज़ें छुपाते हुए, तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी में बहुत सारी गलतियाँ हैं। मैंने उनको 18 पॉइंट भेजे हुए पहले से ही, तो उसका लोड हम पे आ रहा है। आज वो हमको डरा रहे धमका रहे कि हमने आपका चेक भी बाउंस करा दिया है, ठीक है। और दिसंबर में बोलते हैं कि सर आपके ऊपर लायबिलिटी निकल रही है 1 लाख रुपए की। आज वो फिर भेज रहे हैं सर दिसंबर में आपकी लायबिलिटी है 2,92,000 की। तो ये 1,92,000 कैसे? होटल की जो अब होटल है किसके अंडर में है? अभी ओयो के अंडर में ही है, ठीक है। बट अभी ऑपरेटर इसके हम ही हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल के लिए है और 3 साल का लॉक इन है। अगर आप उन्होंने मुझे सुनवाई में आया है कि उन्होंने आपके खिलाफ कार्रवाई भी करी है। नहीं, उन्होंने कानून पहले हमने कार्रवाई रेज करी है, वो उसके बाद में जवाब दे रहे हैं उसका वो। फिर उन्होंने बैकएंड से क्या किया, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर में उन्होंने आशीष शर्मा जी के खिलाफ गलत चीज डलवा दी कि हमसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो हमारा जब शिकायत चल रही है और उसमें आशीष शर्मा आपके मैनेजर है? आशीष शर्मा जी और मेन ऑपरेटर है, मैं ऑपरेशन हेड हूँ, मेन वही है। तो हमने जो है उसमें क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज का। अगर कोई भी डिस्प्यूट आपका कंपनी के साथ हो रहा है और आप आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। मैंने आर्बिट्रेशन के लिए इनको 8 जनवरी को ही मैंने इनको मेल किया कि सर ये आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करिए। उसमें एग्रीमेंट में क्लॉज है हमारा। अगर कस्टमर इस टाइम में आता है होटल के अंदर, तो उसको क्या सुविधा मिलेगी इस टाइम से? वो सुविधा भी हम सारी मैनेज कर रहे हैं। जो भी होटल की सुविधा जो हम दे पा रहे हैं, जो हमें होटल में मैनेज करना है, वो हम अभी दे रहे हैं। अगर हम होटल जो ओयो चल रहा है, ओयो के मालिक से आपकी बात हुई, कोई वार्तालाप हुई? नहीं, मैंने उनको मेल्स कर ओयो के मालिक को भी मेल्स कर रखे हैं हमने। उनका कोई जवाब नहीं आया? उनका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। उनकी लीगल टीम को मेल किया हुआ है, बट लीगल टीम हमारे मेल को इग्नोर करती है। और जो उनके स्टेट हेड हैं अंकित अभिषेक हैं या आश्रय तलवार हैं, ये दोनों मैनिपुलेशंस करते रहते हैं हिसाब किताब में। तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे ओयो वाले इस पर? क्या रीजन हो सकता है इसका? रीज़न ये ग्लोबल लेवल पे चल रहा है इनका, ये डीए का जो आप बेसल ऑडिट में आपको बता रहा हूँ ऑपरेटिंग चीज़ों पे। तो इस तरह से तो याग्नि या काफ़ी होटल होंगे जिनकी तरह से मार खा रहे हैं। बिल्कुल, आप पब्लिक लेवल पे आप देखोगे बहुत जगह ऑपरेटर बहुत परेशान हैं। अभी आगरा में 1-2 ऑपरेटर और हैं, वो आज अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। वही मैं देखूँगा दिल्ली से बहुत ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। मतलब ग्लोबल लेवल पे जो है इनका ये चल रहा है। अगर ये नहीं ठीक किया गया, नहीं इसका ठीक से ऑडिट हुआ, तो आने वाले टाइम में इसका भुगतान पब्लिक को ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर माने चले